नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। तो बोर्ड मास क्या होता है? जिसमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ जब किसी क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें बोर्ड मास का रोल आता है। तो नमस्कार, मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आज का आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा बोर्ड मास काम करता है। इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक बढ़िया से देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वी बोर्ड मास। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसको समझेंगे ये क्या होता है। तो ये हमारा होता है बाइनैकुलम, जिसको हम बोलते हैं बाइनैकुलम। बाइनैकुलम मतलब इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारा बार ब्रैकेट होता है। बार ब्रैकेट का मतलब बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? जैसे लाइन ब्रैकेट, इसको इसको भी हम लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको हम बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट भी ये हमारा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर बार ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद ये हमारे होते हैं ब्रैकेट, ये हमारे होते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है बड़ा ब्रैकेट, फिर होता है आपका मझला ब्रैकेट, फिर होता है आपका छोटा ब्रैकेट। इस तरीके से हमारे ब्रैकेट होते हैं। चलिए, ये हमारा होता है ऑफ। तो ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है? हमारा ऑफ। ऑफ के बाद हमारा क्या आता है? ऑफ के बाद हमारा आता है डिवाइड। ऑफ के बाद आता है डिवाइड। और डिवाइड के बाद हमारा क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। डिवाइड के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। डिवाइड के बाद हमारा आता है मल्टीप्लाई, है ना। और मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या आएगा? मल्टीप्लाई के बाद आएगा ऐड। ऐड मतलब जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, यानी ये आता है सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा क्या होता है? घटाना होता है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये बोर्ड मास होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? बार ब्रैकेट, इसको हम बाइनोकुलम बार भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप हिंदी में जान लें, बार ब्रैकेट बोल लो या आप इसको लाइन ब्रैकेट बोल लो। उसके बाद बी आता है, जिसमें ब्रैकेट होते हैं, तीन चार प्रकार के तीन ब्रैकेट होते हैं। पहला बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, यानी हाँ, तो ये होते हैं। और फिर उसके बाद आता है ऑफ, फिर आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा होता है बोर्ड मास का रूल, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम लिखते हैं 1 + 3 ऑफ 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है? 1 है, प्लस है, 3 है, ऑफ 2 है। चलिए अभी ऑफ ना लेके अभी थोड़ा सा हम सिंपल सब्ट्रैक्शन एक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका सब लोग कर सकते हैं इसको। तो इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, और जोड़ देंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी में लेते हैं। तो इसी में हमने दूसरा क्वेश्चन लिया कि 1 + 3 × 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? देखिए डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? इसमें भाग है, गुणा है, प्लस है, तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। तो 1 + 3 × 6 का भाग में 6 का 2 का 6 में भाग देंगे, मतलब भाग इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में देंगे। ठीक है। तो 1 + 3 मल्टीप्लाई 2 का 6 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 × 3 = 9 और 1 10। तो इसका आंसर आएगा 10। ओके। चलिए, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, और थोड़ा सा क्वेश्चन लिया हमने अगला क्वेश्चन लिया, हमने लिखा है यहाँ पे 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो कल लिख लेंगे यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके। तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 × 4। तो ये 2 से 2 बार कट गया, 2 से 2 बार, तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 + 3 × 2 = 6। अब करेंगे जोड़। तो पहले देखो क्या किया, सबसे पहले भाग किया, फिर गुणा किया, अब जोड़ करेंगे एंड में, क्योंकि माइनस है नहीं तो एंड में जोड़ ही होगा। तो 6 × 2 हमारा आ जाएगा 8। ओके। चलिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने लिया 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑफ 3। 2 ऑफ 3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, पहले सॉल्व करना है ऑफ। अब देखो, क्योंकि ऑफ आता है ब्रैकेट, तो देखो बार ब्रैकेट है नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ। तो ऑफ सॉल्व करिए, 2 × 3 = 6। ऑफ मल्टीप्लाई का काम करता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम ऑफ है। तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा। ओके।
चलिए तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 2 प्लस, अब देखो, नहीं नहीं सॉरी, हाँ सही है, 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। ओके, तो ये आपके समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 3 जा 6 किया, ऑफ क्योंकि मल्टीप्लाई का काम करो, सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में था, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व किया, 6 3 जा 18, 6 3 18, उसके बाद इनको ऐड कर दिया सिंपली, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या करेंगे हम। आगे हमने लिया अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा सा हमने क्वेश्चन लिया, ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है, जैसे हमने लिया 1/2 प्लस का 2/3 ऑफ आ गया मान लो 9। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 1/2 प्लस 2 अब देखो 3 से किसको काट देंगे, 3 का, तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए 1/2 प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 यानी 6 2 12 और 13/2 यानी 13/2, और ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमने देखा कि मान लो कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, ऐसे आया, मान लो 2/3 मल्टीप्लाई 2/4 प्लस 2/3 ऑफ 3/2, यहाँ पे हाँ 3/2, यहाँ पे मान लो आ गया ब्रैकेट, ओके ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाय आ गया 6, ये 2 है हमारा, ठीक है, ये क्या है 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे इसको कब सॉल्व करके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2/4, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट 2/3 ऑफ, ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, ऑफ मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। ओके चलिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/4, अभी मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करना है आपको, अभी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पूरा सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाद में। तो देखिए सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/6। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 से गया 2 बार, 4 गया 2 बार, अब सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे भी रहेगा तो ये 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, यानी 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसको हम काट भी सकते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, तो ये हमारा इस सवाल का आ जाएगा आंसर। ओके, ये आपको चीज समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं, अगले थोड़े क्वेश्चन थोड़े से लेते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का हमारा क्या तरीका रहेगा, अब देखिए इसको सॉल्व करिए पहले, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई 5। ओके चलिए देखते हैं, तो कैसे, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1, ये 1 हो गया, क्योंकि ये 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1। अब इसके बाद इसको इधर लेके आएंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 5/1, अब देखो क्या हो गया, तो ये हो गया, अब इसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या देंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी इसका आंसर आएगा 1। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आया, कॉपी लेके आप इनको नोट करते चले, सवालों को आराम से करते चले, जिससे आपको समझ में आती है चीजें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमने लिया, अगला क्वेश्चन हमने लिया 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 और +2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, चलिए तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हमने लिया 2 + का 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई, अरे ऑफ 2 3 जा 6, फिर प्लस का 2, अब क्या करेंगे 2 + का 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 6 प्लस का 2, तो 6 से 6 क्या बचा 1, तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 2। अब देखिए 2 + का 3 1 जा 3 प्लस का 2, तो इन सबको जोड़ दो, 3 दूनी 6 2 8 आपका आ जाएगा ये आंसर, यानी 8 आपका आ जाएगा इसका आंसर। ये आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं इसके, अब ये सिंपल बेसिक वाले क्वेश्चन है, तो हम अभी इनको बेसिक क्वेश्चनों की बात करते हैं। आपको थोड़ा इसमें देते हैं होमवर्क, जिसको आप ट्राई करेंगे, और अगले वीडियो में हम जानेंगे इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल, एडवांस थोड़ा सा अच्छा लेवल, अच्छे क्वेश्चनों को कल अगले वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसका होमवर्क पहले आप ट्राई करेंगे, तो इसका होमवर्क हमारा बन जाएगा, पहला क्वेश्चन हमने लिया 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ऑफ 6, दूसरा हमने क्वेश्चन लिया 12 + का 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2, ठीक है। चलिए 4 ऑफ 3 ले लेते हैं, 4 ऑफ 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमने लिया 12 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया 12 + का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ 2
माइनस का 2। चलिए 5 फिफ्थ हमने क्वेश्चन लिया 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। चलिए अगला हमने क्वेश्चन लिया 2 प्लस का 3 प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 4। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया 7th 3 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5। ओके चलिए तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस टॉपिक को हम पूरा बिल्कुल अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से ट्राई करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें और बड़ों का सम्मान करें और निरंतर पढ़ाई करते रहें, जिससे हम जीवन में आगे चीज़ों को सीख पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।